और जाते जाते राजू भाई मैंने देखा वह एक श्वान हमारे पीछे पीछे आया। शुद्धि से जा रहे थे, लौट रहे थे, सुबह का समय था, पंडाल के सामने से ही निकल रहे थे। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, एक वहाँ जो रहने वाला कोई कुत्ता था वह दौड़ते दौड़ते हमारे पीछे पीछे लगा, और जैसे ही वह चौक तक वहाँ तिगड्डे तक पहुँचा, वहाँ एक 4-6 कुत्ते और बैठे थे। और जैसे ही उस एक कुत्ते को आते हुए देखा, फिर चारों खड़े हो गए और एकदम से, आपने भी तो देखा होगा संजय भाई, नहीं देखा कभी? जैसे वह दूसरे के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वह कुत्ते क्या करते, नहीं देखा आप लोगों ने? जब तक वह अपने मोहल्ले में है तब तक एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, पर जैसे ही दूसरे के मोहल्ले में पहुंचते हैं वो क्या करते, पहले तो दूर से भौंकते और नहीं मानते तो फिर उस पे झपट लेते हैं। क्या आज के ईर्ष्या करने वाले उन ज्ञानियों की, उन त्यागी वृत्तियों की और उन इंसानों की परिणति उसके जैसी नहीं है? मुझे वो दृश्य सामने आ गया कि भाई जैसे वो श्वान की परिणति है वैसे ही आज के जीवों की परिणति हो रही है। एक को देखा दूसरा, क्यों ऐसा कहते हैं ना अपने गली में, क्या कहते, नहीं मुझे पता है पर फिर भी पूछ रहा हूं, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही शेर हूं। भाई तो कितना ही अपने आप को शेर मान लो, पर तुम्हारे मानने से तुम शेर नहीं हो सकते। तुम कितने ही दूसरे पर भौंकते रहना, पर ये तुम्हारा भौंकना, दूसरे पर कटाक्ष करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, मतलब तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, स्पर्धा है, इसलिए तुम दूसरों की बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल उस श्वान जैसी परिणति आज के इंसान की हो चुकी है। वह देखना, इंसान वही से जाएगा। किस पे भौंकते कुत्ते, आपने देखा कभी? वह इंसान सीधे सीधे चले जाए, गाड़ी सीधे सीधे निकल जाए, वे कभी भी तुम पे नहीं भौंकते। पर वही धीरे दूसरा कोई संगीतकार पहुंच जाए, फिर हम तो इतने हते, फिर भी सोचना, वह इंसान को देखकर कुत्ता कभी नहीं भौंकता। गाड़ी आदि कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है, पर कुछ नहीं करे तो भी अपने जाति का दिख जाता है तो भौंकने लगता है। ऐसी स्थिति उन ईर्ष्यालु जीवों की है। वह दूसरे को देखकर कभी नहीं भौंकता, पर अपने जैसा दूसरा जैसा दिखता है, चाहे विद्वान दिखे चाहे इंसान दिखे, वो तुरंत भौंकने लगता है, उसकी बुराई करने लगता है। अभी बोध नहीं है, अभी सच्चाई का और धर्म का बोध ही नहीं है। कभी भी तुम्हें उस ज्ञान से, चारित्र से, व्रतों से शांति मिलने वाली ही नहीं है। शांति को प्राप्त करना है तो हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि हम आज तक क्या करते आए हैं और हमें क्या करना है। माँ, कब तक करेंगे ईर्ष्या? क्या मात्र कोरे शब्दों में ही पढ़ते रहेंगे? क्या ये मेरी भावना मात्र कोरी ही भावना रह जाएगी? कभी तो हमें बैठ के निर्णय करना होगा। देख दूसरों की बढ़ती को श्वान, अभी जाते हुए देख लेना सब लोग, इस रोड पे तो बहुत सारे घूमते हैं। जैसे जैसे बंसल जी उन श्वान की परिणति है, वैसे वैसे अगर आज के इंसान की परिणति है, तो फिर इंसान और श्वान में अंतर क्या बचा? किस बात के आप इंसान? वह श्वान से भी गई बीती आपकी परिणति है। इसलिए मत करो ईर्ष्या, मत करो हिंसा। अगर शांति का कोई उपाय है तो मात्र ईर्ष्या से दूर होना, ईर्ष्या और स्पर्धा का विसर्जन करना, यही शांति का मार्ग है, यही शांति का उपाय है। कितना ही दूसरे में शांति खोजना, कितने ही सुख के साधनों में शांति खोजना, पर उन सुख के साधनों के निमित्त से धन दौलत पैसा हीरे जवाहरात मान सम्मान, इन साधनों के निमित्त से अगर किसी दूसरे पर दृष्टि है, दूसरों से स्पर्धा ईर्ष्या करने के भाव है, तो सुख शांति मिलने वाली नहीं है। जिसके पास संतोष है, जो अपने आप को समझता है, अपनी स्वयं की औकात समझता है, वह साइकिल चला के भी सुखी है। वह सूखी रोटी खाकर भी, मिर्च के साथ सूखी रोटी खाकर भी सुखी है। पर जिसने दूसरों की देखी, मेरे पास तो साइकिल ही है, पड़ोसी के पास स्कूटर है, कुछ महीने में मेहनत करके वो स्कूटर खरीदता है, पर ये भूल रहा था कि वह स्कूटर तुमने खरीदी, पर पड़ोसी ने तो तुरंत 4 व्हीलर लिया है। अब साइकिल थी, सो शांति नहीं थी, स्कूटर आ गई, अब उसकी स्कूटर की जगह उसने 4 व्हीलर खरीद लिया, अब उसकी 4 व्हीलर देख के तू जल रहा है।
फोर व्हीलर भी तुमने खरीद ली, उसने और बड़ी गाड़ी ले ली, अब तुम पुनः उसको देख के चल रहे हो। क्यों जल रहे हो? जीवन में टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी उन्नति नहीं करने देती। टूटी कलम और औरों से जलन तुम्हें जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। मोदी जी टूटी कलम से लिख पाते हो कुछ? नहीं लिख पाते। टूटी कलम से ना दूसरों की जलन से तुम अपनी किस्मत नहीं लिख सकते, अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए शांति का अगर कोई उपाय है तो जो जैसा हमें मिला है उसमें संतुष्ट हो, उसमें खुश होने का प्रयास करो। क्योंकि खुश नसीब वो नहीं होते उनको जिनको सब कुछ मिलता है वो खुश नसीब नहीं होते। अखिलेश खुश नसीब वो होते हैं जो मिला है उसमें खुश होते हैं, वास्तव में वो ही खुश नसीब होते हैं। जो नसीब से मिला है उसमें खुश होना ही खुश नसीबी है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये सोचकर जीने वाला कभी खुश नसीब खुश हो ही नहीं सकता। पहुंचा एक शिष्य गुरु के पास, गुरुजी खूब इच्छा है कुछ तो शांति को प्राप्त कर लूँ, जीवन में शांति ही नहीं है, जहाँ पहुँचूँ मुझे अशांति ही मिलती है, क्या करूँ मैं जिससे मुझे शांति मिले। शिष्य दौड़ते दौड़ते बालू पहुँचा और गुरु से पूछता है, गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए, खूब मेहनत खूब पुरुषार्थ करता हूँ पर फिर भी मुझे चैन नहीं है, शांति नहीं है। एक काम दो काम जितने कार्य करने जैसे थे सब मैंने कर लिए, पर सब साधन भी मैंने जुड़ा लिए, धन पैसा दौलत, पर फिर भी शांति नाम की भी नहीं है। गुरु ने सोचा अब इसको कैसे समझाया जाए। गुरु शिष्य को पकड़कर घर के बाहर ले जाते हैं, अपने आश्रम के बाहर ले जाते हैं और उस वक्त उस शिष्य को दिखाते हैं, देख ये बहुत बड़ा वृक्ष तुम्हें दिख रहा है, एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष था। शिष्य ने देखा, हाँ गुरुजी दिख रहा है, कितना ऊंचा है। शिष्य से पूछा कि भाई कितना ऊंचा है? कहता है गुरुजी बहुत ऊंचा है, पता नहीं, नाप नहीं सकते। गुरुजी ने 4 कदम उसे दूसरी दिशा में ले गए और पास ले गए और वहाँ जाके एक छोटा सा बोना वृक्ष था, बहुत छोटा सा वृक्ष था, उसको दिखाया और पूछा ये तुम्हें वृक्ष दिख रहा है? उसने कहा जी गुरुजी देखना, पर ये जो तुम्हें बहुत ऊंचा बहुत लंबा जो अशोक का वृक्ष दिख रहा है उस पे कोई तुम्हें फूल दिखे? अशोक पे पेड़ के कभी फूल दिखते हैं? नहीं। कोई फल? वह फूल फल दिखने के लिए भले ही उगते हैं, बिना उसके फल फूल पेड़ नहीं होगा पंडित जी, पर दिखने की बात चल रही। उसने कहा नहीं दिख रहे, पर ये छोटा सा पेड़ है, इस पे तुम्हें? हाँ गुरुजी यहाँ फूल भी है फल भी है, और ये भी तो तुमने नहीं देखा कि भले ही उस बड़े वृक्ष के नीचे वो बहुत बहुत छोटा है, पर फिर भी वो उससे ज़्यादा तुम्हें मस्ती में नहीं दिख रहा। शिष्य कहता है गुरुजी आप क्या बताना चाहते हो? मैं शांति की बात पूछ रहा हूँ, आप पेड़ पौधे फूल पत्ते दिखा रहे हो। वो कहता है, शिष्य कहता है कि गुरुजी आप चाहते क्या हो? मैं पेड़ पौधों को नहीं देखने आया हूँ। गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें पेड़ पौधे फल फूल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें शांति का उपाय बता रहा हूँ। कहते यहाँ कहाँ से शांति? क्या आप क्या चाहते हो मैं भी पेड़ पौधा बन जाऊँ? बेटा यही तो सोच का अंतर है, यही तो सोच का अंतर है। तू अभी शिष्य है, तू समझ नहीं पाता गुरु की बात को। अगर गुरु की बात को भानु शिष्य समझ जाता तो क्या नहीं होता। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें पेड़ पौधे बनने की फूल फल की बात नहीं बता रहा हूँ। बड़ा वृक्ष होने पर भी वो छोटा वृक्ष कभी बड़े को देखकर ये नहीं सोच रहा है कि वो क्यों बड़ा है वो क्यों बड़ा है। वो अपने आप में मस्त है, हवा के झोंके से स्वयं डोल रहा है, नाच रहा है, फल फूल से युक्त है। ऐसे अगर तुम बड़ों को देखकर अपने आप में मस्त होना सीख लोगे ना तो तुम्हें शांति का उपाय तुम्हारे ही भीतर से मिल जाएगा। दूसरे के देखने से शांति नहीं, दूसरे के देखने से अशांति होती है। इसलिए देखना है तो अपने आप को देखो। अपनी शांति का उपाय अपने ही पास है, दूसरे के पास हमें शांति का उपाय नहीं मिल सकता।
नहीं मिल सकता। समय हो गया है शांति करने का, प्रवचन की विराम देने का, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे भी चढ़ने हैं, फिर और फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी क्या करें। पूजा 3 प्रकार की, उत्तम मंझोल, उत्तम छोटी और मझोल। जैसा समय है वैसा ही हमें कार्य करना होगा। इसलिए समय को समय पर और भी समझना है। इसलिए माँ कल कहा था, दीवार पे लिख लिया ना, नहीं किसी पर कल किसने कितने लोगों ने गुस्सा किया? नहीं किया? सही में नहीं किया? सही में नहीं किया? इधर लोगों को पूछना पड़ेगा ना, आपने किया आपको थोड़ी पता होगा, इनको पता होगा, और आपने किया तो उनको पता होगा। किया हो नहीं किया हो, आज इतना ही पुनः निर्णय कर लो कि आज के दिन कम से कम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। मैं ज़्यादा नहीं, कल तो मानोगे नहीं, मुझे पक्का पता है, पर आज ही हम बस सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। कम से कम कल सुबह तक किसी से, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, क्रोध तो फिर भी दिखता है, पर भीतर जैसे ही ईर्ष्या होने लग जाए, स्पर्धा होने लग जाए ना, वह दीदी के कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके बर्तन कैसे हैं, आदि आदि कोई भी ईर्ष्या हो ना, तो अपने आप को रोकना कि आज हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि जीवन की उस पंक्ति को, मेरी भावना की उस पंक्ति को मुझे मेरा बनाना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न, जोर से बोलो, भूख लगे आई का। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखो। क्या करे, समझ से यही है, जब बोलने की बारी आती है तब ये मौन ले लेते हैं, और जब बोलना नहीं होता है तब बोलने लग जाते हैं। यही तो ईर्ष्या है, यही तो कषाय करते हैं। समय पर समय की बहुत सारी बातों को पुनः समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नमो सिद्धाय नमो आयर्याण नमो वत्सायण नमो लोहि सर्वसाहुनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, सनातन जैन धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। अंत्योदय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आज तक हर व्यक्ति ने सब कुछ बदला। समय आने पर माँ उन्होंने वस्त्रों को बदला, समय आने पर घर मकान को बदला, समय आने पर क्या कुछ नहीं बदला। पर शायद आज तक सभी जीव जो इस पंचम काल में चाहे धर्मात्मा बन के बैठे हो, चाहे पापी बन के बैठे हो, वे पंचम काल में आए हैं। इसका ही मतलब ये है कि उन्होंने सब कुछ बदला, कई बार पर्याय भी बदल ली, घर मकान धन दौलत कपड़े जौहरत सब कुछ माँ बदल गया, पर आज तक जीवों ने अपने भाव नहीं बदले। आज तक जीवों ने अपनी भाव और भावनाओं को बदलना नहीं सीखा। अगर थोड़े से भी भावों को अगर जीव बदलना सीख लेता तो शायद उसे इस खोटे पंचम काल में दुख को उठाने को नहीं आना होता। माँ सुखी है ना घर में?
रोज याद दिलाता हूँ, घर में सुख है ना? ना कि ना? अगर इस संसार में आप दुखी है तो किसी दूसरे के कारण से नहीं है, स्वयं की भाव, स्वयं की भावना और स्वयं के परिणति से है। जीव संसार में दूसरे को, सबको बदलने का प्रयास करता है और सबको लगभग उसने बदलने का प्रयास कर भी लिया, पर आज तक उसने किसी को बदलने का प्रयास नहीं किया है, तो स्वयं के वह भाव और स्वयं की भावना है। और ये बहुत गंभीरता से और बहुत गहरे निर्णय की आवश्यकता है कि जब तक आप अपने भावों को, अपने परिणामों को नहीं बदल रहे हो, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी बदला मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हम अपने भाव और भावनाओं को संजो पाते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे विचारों के लिए? कार्य तो कर लिए, कई सारे कार्य हमने कर लिए मोदी जी, पर उन कार्यों में हम अपनी भावों को और अपनी संवेदनाओं को जागृत नहीं कर पाए। उठाए चावल एक थाली से दूसरे थाली में स्वाहा हो गया, हा। यहाँ तो स्वाहा कर लिया और एक दूसरे को देखे, हा। स्वाहा कर्मों को जलाने के लिए करना था, एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए हा हू नहीं करना। पर जीव मात्र और मात्र आज तक शरीर का पुरुषार्थ करता रहा, भाव और भावनाओं पर उसने जीवन में पुरुषार्थ किया ही नहीं। अगर भाव के बारे में भी सीखा तो उसको तो मात्र दुकान में भी होते ना भाव, दुकान के भाव पता है, मंडी के भाव अध्यक्ष जी पता है, पर मंदिर में आके कैसे भाव करना जीवों को नहीं पता है। क्या करे, भाव बदलना हमने नहीं सीखा, भाव खाना हमने सीखा। कितने अच्छे से भाव खाते, नए कपड़े, नए वस्त्र, नई थाली और नए वेदी, नए स्थान पे पहुंच के चलते उठते बैठते कितना भाव खाना हमने सीखा है। पर ये पक्का मानना, जब तक भाव खाते रहोगे तब तक भावनाएं बनने वाली, बदलने वाली नहीं है। भाव खाना छोड़ दो, शब्द ही कह रहा है भाव खाना, खा मिटा दो।